जय हिंद दोस्तों। आज ये नहीं कहा जाएगा कि कैसे हैं आप, क्योंकि आज के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हम लोग शाहपुर प्रखंड के और जवैया गांव में हैं और जैसा कि देखा जा रहा है कि लोग जो है बाढ़ से बेघर हो चुके हैं, उनके घर जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके हृदय में दया होती है, दया भावना होती है और लोग के समाज के लिए, कल्याण के लिए वो आगे रहते हैं हमेशा। तो चलिए पहले अब दिखाएं कैमरामैन कि देखिए पहले यहाँ किस तरह से खाना बन रहा है, किस तरह से यहाँ जिनके घर टूट चुके हैं और उनके लिए यहाँ पे खाना बन रहा है और लोगों के लिए खाना की व्यवस्था दिन रात की जा रही है। चलिए हम बात करते हैं ऐसे और शख्स से हमारे सामने मौजूद रहेंगे और किस तरह से राहत पहुंचाया जा रहा है। हम लोग देखे कि सब फंस रहा है, मोबाइल पे देखे कि सारा गांव फंस गया है। अच्छा। तो हम लोग खाना खिलाने आएंगे, 2 दिन यहाँ पर खिलाएंगे हम। हाँ। आज और कल भी 2 दिन चलेगा। हाँ 2 दिन चलेगा और 2 ही दिन चलेगा। हाँ 2 दिन चलेगा। तो मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, लोगों को क्या खिलाया जा रहा है और कितने यहाँ देर तक? खिलाया जा रहा है पूरी बुनिया और आलू दम, आलू पटल की सब्जी। अच्छा। हाँ पूरी है, बुनिया है। और देखा जाए कहाँ से आकर आप खिला रहे हैं लोगों को ये खाना, ही बताएं। हमारा से है गांगी पुल से, गौसगंज से। हाँ। गांगी पुल गौसगंज से। पूरा परिचय कर दीजिए और दर्शकों को। मेरा नाम पड़ेगा छोटे बाबा। छोटे बाबा। हाँ पूरा नाम है देवेंद्र पासवान जी। छोटे बाबा के नाम से लोग जानते हैं हमको। और देखा जाए कि इस बाढ़ की भयावह स्थिति में लोग जो है अपनों का साथ छोड़कर चले जा रहे हैं, लेकिन आप मानवता दिखाते हुए यहाँ तक आए, क्या कहेंगे? देखे कि यहाँ पर स्थिति खराब हो गया, पूरा बुरी तरह से जर्जर हो गया है। यहाँ पर जितना मकान था सब ढह गया है, लोग बांध पर रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं। तो सरकार को आकर देखना चाहिए। अच्छा। तो सरकार तो आ नहीं रही है जी। तो हम लोग सोचे कि चलिए जो बन रहा है हम लोग से 2 दिन खाना खिला देंगे, और हम लोग इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ मतलब कि ये देखिए और लगातार समाज सेवा से लगे हुए हैं और भी हम बात करते हैं शख्स हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप यहाँ पे? हम तो इस भावना से कहने से सरकार को नीतीश कुमार का जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए और इस बाढ़ पीड़ित को जो कटाव हुआ है उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब जो गरीब गुरुआ जो बांध पर रह रहा है उसके लिए मतलब एथी कैंप करे, कैंप करके प्रशासन से व्यवस्था करके एथी कराए। मतलब ये नहीं कि मतलब हम लोग भावना ये है कि मतलब वो नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। एथी से हम लोग एक साक्षात है, दया के भावना से है कि हम लोग मतलब जो पीड़ित है उसको सेवा करें। नीतीश, आपने कहा कि नीतीश सरकार को यहाँ आना चाहिए, यहाँ क्यों आना चाहिए? पिछले साल क्यों नहीं आना चाहिए था? उसको मतलब बताइए, उनको तो पिछले साल आना चाहिए था। जब से कटाव है तब से आना चाहिए। यहाँ का विधायक जो राहुल तिवारी है उनको, जो आरजेडी में है उनको, पहले आरजेडी का सरकार था उसमें नीतीश भी थे। राहुल तिवारी यहाँ पे आए हैं कि नहीं? एक बार आए हैं यहाँ पर। क्या मिला उनके द्वारा, क्या बांटा गया? हमको जानकारी नहीं। मेरा तो घर पड़ेगा अभी गांगी पुल पे ही पर। अच्छा। हम लोग तो हम क्या जानने का लोगों को क्या सेवा दे रहे हैं? वही जो खाना बन रहा है, खाना देने की व्यवस्था में खाने की व्यवस्था हो रहा है। मतलब इनमें किन किन लोगों का सहयोग रहा है? ये जो वही सब जो आप लोग परिवार हैं। हाँ, परिवार है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो लोग घर से बेघर हो गए हैं और बांध पर टेंट वगैरह लगा कर रह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो उनके लिए सरकार से कहना चाहिए कि उन लोग को व्यवस्था दिया जाए। मुआवजा मकान बनवाना चाहिए सरकार को अच्छी तरह। बहुत गरीब गुरबा बहुत यहाँ पर बैठे हैं, देखने में बहुत बेघर लोग बांध पर बैठे हुए हैं। बहुत गरीब गुरबा बांध पर बैठे हुए हैं। चलिए एक शख्स और है, क्या कहना चाहेंगे सर आप यहाँ पे? हम क्या कहना चाहते हैं, जितना हम लोग से सहयोग हो रहा है उतना कर रहे हैं और आगे भी जितना सफरेगा उतना करेंगे। तो करेंगे मानवता के नाते, बस सब अपना भाईचारा के नाते कर रहे हैं, भाईचारा के नाते। और यहाँ के जो भी नेता है, विधायक है या जो भी है, यहाँ क्या कहेंगे? वो लोग एक बार ही आकर चले गए, दोबारा झांकने तक नहीं आए। उन लोग को आना चाहिए क्योंकि यहाँ से सपोर्ट मिलता है। उन लोग को तो आना चाहिए क्योंकि उन लोग को जरूरत है यहाँ का आदमी का। उन लोग को तो आना चाहिए ना। हम लोग तो क्या है, अपना कमाने खाना आदमी है, जितना जुड़ रहा है उतना कर रहे हैं। एक शख्स और है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आप? सरकार को यहाँ 300 घर बर्बाद हो गया। 300 घर का मुआयना करना चाहिए, उसको घर दिया जाए, सरकार को जमीन दिया जाए, उनको रहने के लिए विधि व्यवस्था करे। हाँ, उनको लिए कटाव दिन पर दिन, इसके लिए कुछ व्यवस्था करे सरकार। और क्या करना पड़ा, हम लोग जो सेवा है कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा जो हम लोग को जो हो रहा है वो कर पा रहे हैं। एक और यहाँ पे शख्स है, आपका गाँव यहीं पे पड़ा? ये घर है हमारा। अच्छा, यही आपका घर है? हाँ। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे? इतना कहना चाह रहा है कि झूठों के ये ले आए हैं कि कहीं पा सकते हैं आप, मोदी के यहाँ चाहे नीतीश के यहाँ। अच्छा।
ये बात के बात करिए, मैं चौंका सकता है कि ये इधर रह ही जाएगा कि मोदी की यहाँ की तो जोगी की यहाँ। उठाने का काम है, मोदी नीतीश का देखना का काम है, और नेता देखता है, पब्लिक देखता है, तबे आ रहा है आपके पास। माने झूठों का ले आया है, ऐसा ऐसा रोज आपके पास हमारे पास 100 को रोज आता है, कोई चाह पाता नहीं, किसी किसी चाह पाता है। तो चलिए इनके जवाब का जो प्रश्न है उसका उत्तर हम देते हैं कि ये जो बाढ़ पीड़ित आज से लगभग 8-10 दिन पहले से कटाव शुरू हुआ था, 8-10 दिन पहले से कटाव जब आरंभ हुआ था तो मेरा ही चैनल था, सकते हैं 10 दिन पहले पहला रिपोर्ट इस गांव का हमारे ही चैनल के माध्यम से गया था सरकार तक कि इस गांव में कटाव हो रहा है। उसके बाद से ही नेता या जो रिपोर्टर है आना शुरू किए थे। आप लोग चैनल पे सर्च कर सकते हैं। आगे बताइए क्या कहेंगे आप? कहने का मतलब है कि 500 घर जवनिया बिहार में ढह गया। अच्छा, नौरंगा यूपी में ढो रहा है। कौन माँ घर चोर रुपया ठीक है, अगर माँ का चोर कौन यहाँ पर नहीं आया, हम हमारे समाज में रो रहा है, मर रहा है, बेटी बहन चारों ओर मर रहा है, कोई तिरपाल लेकर रहे हैं, 5 किलो चावल और 2 किलो आलू लेकर यहाँ चौपाने से हमारा घर मिलेगा कि द्वार मिलेगा। बिहार में यहाँ पर 1 किलो करू तेल और 5 किलो चावल और 5 किलो आटा झोंका दिया है। पैसा मुआवजा देना चाहिए लोग। 1 लाख में घर नहीं मिलेगा, 1 लाख में जमीन नहीं मिलेगा। माटी ढोकर मजदूर माटी ढोकर बाबू भैया का घर बनाया, घर बनाकर उसमें हम लोग टाइम पास कर रहे, वो भी चला गया। तो हम लोग का चावल से काम नहीं चलेगा, चावल से आलू से काम नहीं चलेगा। हम लोग का घर चाहिए, घर और जमीन चाहिए। तो जमीन देने की बात सरकार ने की है कि नहीं? एक कौन नहीं कहता है, कौन नहीं देने का कह रहा है। जमीन कौन ना नीतीश कह रहा है, जो भी कह रहा है आप अपनी मांगों को उनके सामने रखें। आप इधर नकली में बतिया रहे हैं। जब मोदी और नीतीश के पास से हमारा खबर जाएगा तो भी मानेंगे। बिल्कुल जाएगा। नकली देखिए, गांधी पुल के आरा के लोग आकर यहाँ पर जियाते हैं हम लोग, और सासाराम डेहरी के जियाता है। तो यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक झूठ आकर बोल रहा है कि बचेगा नहीं, ढह जाएगा, चाहिएगा तो मैंने बचेगा। हम लोग तो वोट काफी लोग दिए हैं, वोट देगा आकर नकली बात बताते हैं, पेंशन बनवा देंगे, जनता भरम जाता है। फिर जनता हम पेंशन बनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जातियाती लेकर वोट दिया जाता है। जो हम रो रहे हैं, दुसाध हो, चमार हो, चाहे भुनिहार हो, चाहे राजपूत हो, जो हमारा गांव का लोर पूछे रोते हैं, जो लोर पूछेगा उसी का हम वोट देंगे, किसी का वोट नहीं देंगे। हम रोते हैं जो आकर समाज के अंदर नौरंगा जो इन्हें में खड़ा होकर रोते हैं, उसके हमारा लोर पूछेगा उसी का हम वोट देंगे, और किसी का वोट देंगे बिल्कुल में वोट नहीं देगा। बिल्कुल संवेदनाएं जो है पूरे जवैया गांव के साथ है, क्योंकि इस गांव के लोग जो है बेघर हो चुके हैं और इन लोगों का रोना, गुस्सा होना, दुख प्रकट करना वाकई लाजिमी है। और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे आप बोलिए क्या कर रहे हैं? हमनी का सहाय हो गई, हमनी के कहीं रहे थे, कुछ रात नहीं मिला अभी आपको? कुछ नहीं, माल गोरू सब लेकर के कहा जाएगा। हाँ कुछ मिला, पाव रोटी बिस्कुट तो मिलता है, न तिरपाल मिलता है, न कुछ मिलता है। यहाँ पे खाने के लिए आप लोगों को लगा हुआ है कैंप पे, तो मतलब खाना मिल रहा है ना? खाना यही वही में कोई मारामारी कर देता है, देखिए अब खाना घटने की आपने बात की तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये लोग समाज सेवी है। मान लीजिए थोड़ा बहुत घट गया तो आप लोग मैनेज नहीं कर सकते। ये लोग इतनी दूर से अपना पैसा लगाकर, सरकार का पैसा नहीं, अपना पैसा लगाकर ये यहाँ पे आए हैं, थोड़ा बहुत घट गया तो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, इनको दोष दीजिएगा। रोज माइनस होला, एक दिन होला माइनस, रोज माइनस होला। आपको ध्यान देने की बात है, ये सरकारी पैसा नहीं है। वो ठीक है, नाम ठीक है। आप आए हैं हमारे सेवा में, आपका कोई किसी से फंड से पैसा नहीं मिला है कि आप जाकर वहाँ पर सेवा करें। बाकी अपने तरफ से आपका ये है कि नहीं, हम कुछ लोग मर रहे हैं तो कुछ वहाँ जाके सहाय करें। तो आपका धन्यवाद हम लोग मनाते हैं। धन्यवाद आप यहाँ के ऑर्गेनाइजर उनको कीजिए, उनको धन्यवाद कहते हैं। चलिए एक मिनट दिल्ली बोलिए। यहाँ पे सुदामा प्रसाद आए थे। हाँ तो वही फोन लगा था। हाँ बोला कि हम लोग का नेता है नो, तो दिल्ली है। अच्छा, तो कहते हैं कि हम लोग देख रहा था, यही बैठल है। हाँ ये जो बिहार में 2.5 पास हुआ था, हाँ तो जनता गरीब आदमी ये 2.5 के लेकर नहीं बोलेगा, जो बोलेगा तो नेता बोलेगा।
ढाई जब बना रहा था बिहार में, तो सुदामा प्रसाद का चाहे मंटू तिवारी का आकर देखना चाहिए कैसे बना रहा है। तो पैसा तो आधा ही लेकर वो बैठ गया, यहाँ पर ढाई नकली बढ़ा गया। नकली बढ़ाने से जवैया गाँव ढह गया, नौरंगा भी ढह रहा है, 20 घर नौरंगा ढह रहा है। अब पूरा चक्की नौरंगा यूपी में ढहने की तैयारी है, ठीक है। पूरा चक्की नौरंगा जवैया खत्म होकर ये चक्की नौरंगा यूपी में मोदी सरकार के आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? कुछ राजनीति नहीं, हम लोग का राजनीति वही है कि हम लोग का जमीन दे दे और घर दे दे। सरकार के अधिकारी आएंगे, डीएम आएंगे, एसपी आएंगे, उनके सामने आप अपनी बात रखेंगे तब ना? रखेंगे ना, तो इसलिए आपसे ये बात समाचार पहुंचेगी, दिल्ली तक पहुंचेगी। नीतीश की है चौपाती जी है ना, तो योगी की है चौपाती, बीच में नहीं रखिए। तक नहीं पहुंचेगी, दिल्ली पहुंचेगी। तब दिल्ली चौपाती जी। चलिए यहाँ अभी लोगों की प्रतिक्रियाएं लोगों की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे थे। लोग काफी आक्रोशित है यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को राहत सामग्री नहीं मिली है, सुख सुविधाएं नहीं मिली है, इनके घर गंगा जी में विलीन हो चुके हैं, तो दुखी होना इनका वाकई लाजमी है। चलिए